हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथ फाइंडर्स बाय अन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अ वेरी बिग ब्रेकिंग न्यूज इज कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश की बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर, इनफैक्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर इन द पॉलिटिक्स ऑफ बांग्लादेश, a woman leader, a powerful leader, Khalida Zia, has unfortunately passed. She has left and went to a much more better place. ये खबर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के द्वारा रिलीज किया गया दैट खलीदा जिया हैज पास्ड अवे आफ्टर द फजर प्रेयर, विच मींस आफ्टर द मॉर्निंग प्रेयर एट 6 AM। और बांग्लादेश में खलीदा जिया को हमेशा से जाना जाता था फॉर हर लॉन्ग लॉन्ग राइवलरी इन पॉलिटिक्स विथ अनदर पावरफुल वुमेन लीडर शेख हसीना। और इन दोनों की पॉलिटिक्स बांग्लादेश की एक स्ट्रक्चरल पॉलिटिक्स की तरह हुआ करती थी। And now finally you don't have Khalida Zia and also you don't have Sheikh Hasina also in Bangladesh. So ये दो वुमेन लीडर्स का बांग्लादेश के पॉलिटिक्स से जाना एक बहुत बड़ा वैक्यूम आने वाले समय में क्रिएट करेगा फॉर द पीपल ऑफ बांग्लादेश। ऑब्वियसली आपको पता है कुछ समय से लगातार एक्स प्राइम मिनिस्टर खलीदा जिया का हेल्थ जो है वो डेटोरिएट कर रहा था। शी वॉज इन एक्सट्रीमली क्रिटिकल फेज। इनफैक्ट इनको सिंगापुर भी ले जाया गया था फॉर ट्रीटमेंट और वापस लाकर बांग्लादेश के एक हॉस्पिटल में रखा गया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी खलीदा जिया को आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एक मैसेज दिया था दैट इंडिया इज कंसर्न अबाउट हर एंड वी होप दैट शी गेट्स बैक टू हर हेल्थ। ऑब्वियसली बीएनपी का रिलेशन भारत के साथ उतना अच्छा नहीं रहा है, बट शी वॉज ओनली द लास्ट होप कंसिडरिंग कि ऑल्टरनेटिव में मोहम्मद यूनुस हैं जो वर्स्ट हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बीएनपी के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक रिलेशन बनाने का प्रयास भी किया था और इसीलिए फॉरगेटिंग द हिस्ट्री, फॉरगेटिंग द लेगेसी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक नई शुरुआत की पहल की थी बाय विशिंग खलीदा जिया फॉर हर गुड हेल्थ। लेकिन ये जो खबर आई है फ्रेंड्स, ये फाइनली अब बैटल ऑफ बेगम इन ढाका पॉलिटिक्स को खत्म कर रही है। बिकॉज बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में हमेशा से बैटल ऑफ बेगम, बेगम शेख हसीना और बेगम खलीदा जिया, इन दोनों के बीच में कंटेस्टेशन चलता था। वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होता है, बट वुमेन एम्पावरमेंट आप देख सकते हैं। इनफैक्ट अमेरिका डिड नॉट हैव अ वुमेन लीडर प्रेसिडेंट, बट यू कैन सी इंडिया, इंदिरा गांधी, यू कैन सी म्यांमार, ऑंग सान सू की, यू कैन सी इन बांग्लादेश, राइट, यू कैन सी करेंटली द हेड ऑफ नेपाल्स इंटरिम गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये वुमेन एम्पावरमेंट जो है ये पॉलिटिक्स में खासकर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यू हैव द बेस्ट एग्जाम्पल इन बांग्लादेश। ऑब्वियसली एक के साथ भारत का रिलेशन अच्छा था, एक के साथ अच्छा नहीं था, बट दैट डजंट मीन वो टॉपिक नहीं है आज। टॉपिक इस बात पर है कि बांग्लादेश में ये जो दोनों बेगम, दोनों स्ट्रॉन्ग लीडर्स बांग्लादेश को, पॉलिटिक्स को जिस तरीके से इन्होंने चलाया है, इट्स अ इनक्रेडिबल एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग वुमेन लीडरशिप। खलीदा जिया की हिस्ट्री जो है वो बहुत हद तक इंडिया से कनेक्टेड है बिकॉज 15 अगस्त 1945 को शी टुक बर्थ इन जलपाईगुड़ी, जो उस समय एक अनडिवाइडेड बंगाल प्रोविंस का हिस्सा था। आज ऑब्वियसली ये इंडिया में है। तो उस समय जो ये अनडिवाइडेड ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, वहीं पर खलीदा जिया का भी बर्थ हुआ था इन जलपाईगुड़ी, इन देन अनडिवाइडेड दिनाजपुर। इनका एक बांग्लादेश के पॉलिटिक्स या एक नेशनल स्पॉटलाइट में आना तब हुआ जब इनके हस्बैंड जियाउर रहमान प्रेसिडेंट बनते हैं बांग्लादेश में 1977 में। ये तब होता है जब शेख मुजीबुर रहमान को एक मिलिट्री कू के अंदर मार दिया जाता है और उसके बाद मिलिट्री डिक्टेटरशिप को इस्टेब्लिश किया जाता है। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे जियाउर रहमान, जो मिलिट्री लीडर थे, जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट भी बने आगे जाकर। और इनको खुद आगे मिलिट्री कू में मार दिया गया इन 1981। सो व्हेन जियाउर रहमान पास्ट अवे, उसके बाद खलीदा जिया का ऑफिशियली बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में एंटर हुआ। और इंटरेस्टिंगली बात यहाँ पे उस समय ऐसी थी कि ये जब मिलिट्री कू 1981 में आया, व्हेन जियाउर रहमान जो खुद एक मिलिट्री बैकग्राउंड के थे और इन्हीं को मिलिट्री कू ने खत्म कर दिया, तो इसके बाद वापस से एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ गया आफ्टर 1981। और उस मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट खलीदा जिया और शेख हसीना ये दोनों एक साथ मिलकर फाइट बैक की थी। शेख हसीना के फादर शेख मुजीबुर रहमान, उनको भी मिलिट्री कू में खत्म कर दिया गया था।
खलीदा जिया, इनके हस्बैंड जियाउर रहमान, इनको भी मिलिट्री कू में ख़त्म कर दिया था। इसलिए ये दोनों एक ही चीज़ की विक्टिम थी और इसलिए ये दोनों ने बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में डेमोक्रेसी लाने की बात की। इन्होंने मास मूवमेंट, दोनों लीडर्स ने एक साथ मिलकर अगेंस्ट द मिलिट्री रूल लाया। एवेंचुअली दैट लेड टू एंडिंग ऑफ डिक्टेटरशिप इन 1990 और उसके बाद से ही बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो हैं वो स्टार्ट हो गए। सो 1991 में जब 1990 में डेमोक्रेसी आया बांग्लादेश में, द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर वाज खलीदा जिया, नॉट शेख हसीना। सो 1991 में जब पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुआ, खलीदा जिया केम टू पावर। 1996 तक वो पावर में रही, फिर शेख हसीना आई पावर में 1996 से 2001 और 2001 में वापस से खलीदा जिया पावर में आई और 2006 तक पावर में रही और उसके बाद फिर से मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया और फाइनली 2008 में बांग्लादेश में वापस से डेमोक्रेसी आता है। 2009 में चुनाव होता है और 2009 से लेकर 2024 तक शेख हसीना का एब्सोल्यूट रूल होता है और इस समय बांग्लादेश एक तरीके से एनार्किकल पॉलिटिक्स से गुजर रहा है। खलीदा जिया का फर्स्ट टेन्योर तो उतना खराब नहीं था, लेकिन जो सेकेंड टेन्योर था वो इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। इनफैक्ट अगर मैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करूं जो 2001 से 5 के बीच में रिलीज किया गया था, उसमें कहा गया था कि बांग्लादेश जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा करप्ट कंट्री है। और ये वही दौर है जब खलीदा जिया ने पाकिस्तान के साथ रिलेशन बढ़ाए, आईएसआई के रिलेशन बढ़ाए और उसकी वजह से इंडिया के साथ रिलेशंस में ऑब्वियसली बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ। 2018 में जब शेख हसीना की उस समय गवर्नमेंट थी, उन्होंने खलीदा जिया को करप्शन के चार्ज में जेल कर दिया। जिया का कहना था ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इनफैक्ट शेख हसीना का डिक्लाइन भी यहीं से स्टार्ट हो गया था, बिकॉज जब आप ऑपोजिशन को ही जेल डलवा दोगे तो ऑब्वियसली लोगों को लगेगा कि डेमोक्रेसी तो है वो खतरे में है, राइट। इसकी वजह से ही शेख हसीना के अगेंस्ट 2018 के बाद से ही एक बड़ा फैक्शन है जो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया और एवेंचुअली आपको पता है क्या हुआ। 2019 में बिकॉज ऑफ हर हेल्थ शी वॉज मूव टू हॉस्पिटल और उसके बाद इनको रिलीज कर दिया गया ऑन हाउस अरेस्ट ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड एंड नाउ फाइनली शी हैज लेफ्ट दिस वर्ल्ड। अब बीएनपी का फ्यूचर तो क्लियर है। तारिक रहमान जो हैं वो आ चुके हैं बांग्लादेश में। 17 साल के एग्जाइल के बाद एक ग्रैंड वेलकम किया गया है बांग्लादेश में। तो ऑब्वियसली क्लियर कट है बीएनपी का फेस जो है अब आने वाले समय में खलीदा जिया के बेटे तारिक रहमान सौंपेंगे और अगला इलेक्शन जो बांग्लादेश में हो रहा है वो बीएनपी का पूरा कमान जो है वो संभालेंगे। टाइमिंग पॉलिटिक्स में बहुत ही अजीब होती है फ्रेंड्स। तारिक रहमान को लगता है पहले से ही पता था दैट दिस इज गोइंग टू हैपन, या ये पहले से ही हो चुका है, इस अनाउंसमेंट को डिले किया गया सो दैट तारिक रहमान जो है वो बांग्लादेश में अपने कॉन्फिडेंस को या अपने पोजीशन को स्ट्रांग कर सके। बिकॉज पॉलिटिक्स में क्या होता है ये तो किसी को भी नहीं पता है, जिंदा लोग को मार दिया जाता है या मरे लोग को जिंदा रखा जाता है। बट एनीवेज वो जो भी है वो उनकी बात है। बट तारिक रहमान जो है वो बीएनपी के फ्यूचर है। क्या कर पाते हैं, इंडिया के साथ कैसा रिलेशन रहेगा, ये तो समय बताएगा। अभी तक तो लोग केवल प्रेडिक्टेबिलिटी ही लगा रहे हैं। लेकिन एक बात क्लियर है कि बांग्लादेश की जो इलेक्शन होने वाली है अब 12 फरवरी 2026 में, इसमें कोई भी बैटलिंग बेगम्स का फोटो नहीं आएगा बिकॉज नाउ दे बोथ आर नॉट देयर। अवामी लीग को बैन कर दिया गया है। खलीदा जिया हैज पास्ड अवे, सो आप देख सकते हैं जमात, बीएनपी और कुछ छोटे मोटे पार्टीज जो होंगे। लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो क्लियरली बीएनपी जो है वही आने वाले समय में इलेक्शन में जीत सकता है बिकॉज अवामी लीग को आपने कंप्लीटली बैन कर दिया है। लेकिन एक बात तो क्लियर है फ्रेंड्स कि अब आने वाले समय में इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस में पॉजिटिविटी तो कम, चैलेंजेस आने वाले हैं बिकॉज बीएनपी भी उसी लीग से आती है जिस लीग से मोहम्मद यूनुस आते हैं। कम बेसी हो सकता है बट दोनों की आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज बहुत हद तक सेम है। अब बीएनपी के पास एक चॉइस है कि अब पॉलिटिक्स क्योंकि उन्हीं के हाथों में है, अवामी लीग है नहीं। नाउ वेदर बीएनपी वांट्स टू बिकम अ फेल्ड कंट्री लाइक पाकिस्तान और वेदर बीएनपी, तारिक रहमान अ यंग लीडर, वांट्स टू रियली टेक ahead the future of Bangladesh towards a future trajectory and if he has any sense then obviously वो इंडिया के साथ रिलेशन बनाएंगे। बट एक बात तो क्लियर है, जब तक मोहम्मद यूनुस पावर से नहीं हटते हैं तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम बढ़ते ही रहेगा बिकॉज मोहम्मद यूनुस इज वर्स्ट आउट ऑफ मेनी अदर वर्स्ट। और इसीलिए शशि थरूर की जो पैनल है उसने भी रिसेंटली कहा था अपने रिपोर्ट में, पार्लियामेंट्री रिपोर्ट में, कि बांग्लादेश के साथ भारत की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक टेंशन आ सकती है जो 1971 से लेकर अभी तक कभी भी नहीं आई थी। लेट्स सी क्या होता है फ्रेंड्स। बट इस समय ऑब्वियसली बांग्लादेश के लोग जो है देयर मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम अ ग्रीफ बिकॉज दो सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैव लेफ्ट द पॉलिटिक्स ऑफ बांग्लादेश और ऑब्वियसली ये ट्रांजिशन का प्रोसेस जो बांग्लादेश में चल रहा है
वी होप दैट इट्स गोइंग टू बी स्मूथ बिकॉज यू कैन नॉट चेंज नेबर एंड नेबर्स अच्छे रहे तो भी भारत भी विकसित भारत की तरफ बढ़ सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।